नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चमत्कारी टोटके चैनल पर। दोस्तों, घर में धन की कमी होना एक ऐसी समस्या है जो अक्सर कई परिवारों को परेशान करती है। किसी भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर कई कारक असर डालते हैं, जिसमें से वास्तुशास्त्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के विभिन्न कोनों, स्थानों और वातावरण का सीधा असर घर के सदस्यों की वित्तीय स्थिति पर पड़ता है। वास्तु के कुछ नियम, विशेष दिशाएं, रंग, रूप और स्थान होते हैं जो सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और धन की प्रचुरता को सुनिश्चित करते हैं। वहीं कुछ गलत वास्तु दोष और आदतें घर में धन की कमी और समस्याएं पैदा कर सकती हैं। यदि घर में धन की कमी हो रही है तो ये कुछ विशेष वास्तु दोषों और आदतों का परिणाम हो सकता है, जिनका ध्यान रखकर उपाय किए जा सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही उपाय लेकर आई हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। दोस्तों, घर में धन की कमी के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि मुख्य द्वार का स्थान और दोष। घर का मुख्य द्वार घर की समृद्धि और उन्नति का सबसे बड़ा संकेतक होता है। यदि मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में है या दरवाजे के आसपास कोई वास्तु दोष है तो ये धन की कमी का कारण बन सकता है। दक्षिण दिशा को नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। मुख्य दरवाजे का दरवाजा भी यदि टूटा फूटा, घिसा हुआ या बंद हो तो भी धन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। दूसरा है रसोई घर का स्थान। रसोई घर अग्नि तत्व का प्रतीक होता है, जो धन और समृद्धि के लिए बहुत जरूरी है। अगर रसोई घर की दिशा गलत है, जैसे कि दक्षिण पूर्व दिशा, तो ये परिवार में आर्थिक, स्वास्थ्य या प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। रसोई की अव्यवस्था भी वित्तीय संकट को बढ़ावा देती है। तीसरा है सोने का स्थान। सोने का स्थान और बिस्तर का स्थान भी धन की स्थिति को प्रभावित कर सकता है। यदि बिस्तर का सिर दक्षिण दिशा में रखा जाए तो ये सकारात्मक माना गया है, परंतु यदि बिस्तर गलत दिशा में रखा हो, जैसे कि बिस्तर का सर उत्तर या पश्चिम दिशा में हो, तो ये आर्थिक समस्या को जन्म दे सकता है। चौथा है पानी का स्रोत। यदि घर में पानी का स्रोत जैसे कि टैंक, बोरवेल या पानी की टंकी की स्थिति सही नहीं है, तो ये भी घर में धन की कमी का कारण बन सकता है। पानी का स्रोत घर के उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए, क्योंकि इन दिशाओं में जल तत्व का वास होता है। पांचवा है घर में गंदगी और अव्यवस्था। घर में अव्यवस्था, गंदगी और बेकार सामान का जमा होना नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। खासकर धन संबंधी स्थान जैसे कि तिजोरी या धन रखने के स्थान में गंदगी का होना या सामान का फैलावा होना, ये दर्शाता है कि घर में धन नहीं टिकता। छठा है गलत दिशा में धन रखना। घर में धन का रखरखाव भी महत्वपूर्ण है। यदि तिजोरी या धन रखने का स्थान को गलत दिशा में रखा गया हो तो ये धन की कमी का कारण बन सकता है। धन रखने के लिए उत्तर या उत्तर पूर्व या पश्चिम दिशा सर्वोत्तम मानी जाती है। सातवां है अधूरी योजना या उत्साह की कमी। यदि घर में लोग हमेशा असमंजस और निर्णय लेने में देरी करते हैं तो ये भी घर में धन की कमी का कारण बन सकता है। अधूरी योजना और अनिर्णय आर्थिक संकट को बढ़ावा देता है। अब हम देखेंगे कि कैसे आप इन दोषों को सुधार सकते हैं और घर में धन और समृद्धि ला सकते हैं। पहला, घर का मुख्य द्वार घर की समृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्य द्वार को हमेशा साफ और सुव्यवस्थित रखें। दरवाजे पर कोई जंग नहीं होना चाहिए। मुख्य द्वार को हमेशा उत्तर या उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में रखें। यदि यह पूर्व दिशा में है तो ये घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश कराता है। मुख्य द्वार पर हल्की सजावट जैसे कि एक शुभ स्वास्तिक या तोरण बांधने से भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दूसरा, रसोई को हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा में रखें। यदि रसोई की दिशा गलत है तो उसे तुरंत बदलने का प्रयास करें। रसोई में चूल्हे का स्थान सही दिशा में होना चाहिए, यानी चूल्हा हमेशा दक्षिण या पश्चिम दिशा में रखें। रसोई में सफाई और सजावट का ध्यान रखें, क्योंकि अव्यवस्था से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तीसरा, सोने का स्थान हमेशा दक्षिण दिशा में रखें। बिस्तर का सिर दक्षिण दिशा में होना चाहिए। बिस्तर के नीचे कोई भी सामान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देता है। बिस्तर का सिर पश्चिम दिशा में होने से भी धन की कमी हो सकती है। इसके अलावा सोने के कमरे में किसी भी प्रकार की गंदगी या अव्यवस्था से बचें। चौथा, घर में पानी के स्रोत जैसे कि टंकी, बोरवेल या नल की स्थिति को हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में रखें। इससे घर में पानी की प्रचुरता रहती है और समृद्धि बनी रहती है। पानी के स्रोत को किसी भी प्रकार की दरार या खराब स्थिति में नहीं छोड़ें, क्योंकि इससे घर की आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। पांचवा, घर में सफाई और अव्यवस्था को दूर रखना जरूरी है। खासकर तिजोरी और धन रखने के स्थान को हमेशा साफ और व्यवस्थित रखें। किसी भी प्रकार के बेकार सामान को बाहर करें। घर के हर कोने में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सुनिश्चित करें। छठा, तिजोरी को हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में रखें, क्योंकि यह दिशा धन को आकर्षित करने के लिए आदर्श मानी जाती है। तिजोरी का दरवाजा हमेशा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। तिजोरी को साफ रखें और उसमें केवल धन, गहने या मूल्यवान सामान रखें। सातवां, घर के वास्तु में सही रंगों का चयन भी महत्वपूर्ण है। उत्तर दिशा के लिए हल्का नीला या सफेद रंग अच्छा माना जाता है, जबकि दक्षिण दिशा में लाल रंग उपयुक्त है।
अगर घर का मूलांक 1, 3 या 5 है तो घर की दीवारों पर हल्के रंग जैसे कि हल्का पीला या सफेद रंग करें। 8वां, धन की प्राप्ति के लिए केवल बाहरी उपाय ही नहीं बल्कि मानसिक स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण है। परिवार के सभी सदस्य यदि सकारात्मक सोच रखते हैं और एक दूसरे के साथ सहयोगपूर्ण होते हैं तो ये घर में समृद्धि और धन को आकर्षित करता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में घर के हर हिस्से का महत्व है। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो धन की कमी की समस्या का समाधान हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।